नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज वारदात की और फरमाया उनका से देखकर आप दहल उठे। इसलिए नहीं कि यह कहानी एक बेगुनाह के कत्ल की, इसलिए भी नहीं कि इस बेगुनाह को कत्ल की यह सजा प्यार करने के लिए दी गई, बल्कि इसलिए कि इस बेगुनाह को कत्ल करने का ऐलान साल भर पहले डंके की चोट पर किया गया था और कातिलों ने बिना किसी डर अपने इसी दावे को सच कर दिखाया। पुलिस के अफसरों से मिन्नतें करती इस लड़की को जरा गौर से देखिए। ये लड़की पिछले 1 साल से चीख कर कह रही थी कि इसके शौहर को कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले साल भर में इसकी किसी ने नहीं सुनी। ये लड़की फिर भी खामोश नहीं बैठी। पुलिस वाले कान बंद किए बैठे रहे, लेकिन ये लड़की फिर भी उनसे अपने शौहर की जान बचाने की मिन्नतें करती रही। आज इस लड़की का डर सच साबित हुआ है और तभी इसे भगाने वाले पुलिस वाले अब खुद इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा एक बार इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अब से करीब 1 साल पहले उस दौर की हैं जब यही लड़की अपने शौहर की जान बचाने की खातिर दर दर भटकती आज तक के स्टूडियो पहुंची थी और तब इसने वही बात दोहराई थी जो ये पिछले साल भर से पुलिस और प्रशासन को समझाने की कोशिश कर रही है। जब मैंने बोला कि मेरे को हनीफ के साथ में जाना है तो उन लोगों ने मेरे को हनीफ के साथ जाने से मना बोल दिया। बोले अगर मैं जिद करती हूँ कि मेरे को हनीफ के साथ जाना है तो वो मेरे को तो नारी निकेतन जेल में भेज देंगे उज्जैन और हनीफ को एनडीपीएस के केस में फंसवा देंगे, क्योंकि उस टाइम हनीफ भी हालात में बंद थे और इनके बहन का रेप वगैरह कर देंगे, इस तरह की धमकी दी और इनको जान से मारने की धमकी दी। बोले हाथ पैर तोड़ देंगे। मगर किस्मत को शायद यही मंजूर था, क्योंकि पिछले 1 साल से नजरबंदी की हालत में रहा हेमा का पति रविवार सुबह पहली बार घर से निकला था और तभी उसे गोली मार दी गई। सच पूछिए तो बदहवासी की हालत में थानों के चक्कर काटती हेमा को अभी तक ये नहीं पता है कि उसका पति मर चुका है। उसे तो बस इतना मालूम है कि पिछले साल भर से मिल रही धमकियों के बाद आज उसके पति को गोली मारी गई है और वो अस्पताल में अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। शौहर की इस हालत ने कुछ पल के लिए इस मां को अपना 20 दिन का बेटा भी भुला दिया है, क्योंकि फिलहाल उसका दिमाग पूरी तरह से शौहर पर मंडरा रहे खतरे और उससे बचने के लिए पुलिस की मदद लेने पर है। पुलिस वालों के लिए कत्ल के इस मामले में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन आइए आपको बता दें कि कत्ल के इस मामले में हेमा के लिए खास क्या है। हेमा दरअसल वही लड़की है जिसने धर्म और रीति रिवाज की दीवार को तोड़कर अपने प्यार हनीफ से शादी कर ली थी। यानी खुद हिंदू परिवार से होते हुए हेमा ने एक मुस्लिम लड़के से शादी करने की जुर्रत की थी। हेमा के घर वाले उनकी इस शादी के सख्त खिलाफ थे, इस हद तक कि उन्होंने इस शादी के होने पर हनीफ को जान से मारने की धमकी ऐलानियां दी थी। 26 जुलाई 2007 को आज तक को दिए एक इंटरव्यू में हेमा की मां ने बाकायदा कहा था कि उनकी बेटी से शादी करने की कीमत हनीफ को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कुछ भी हुआ तो उन्होंने करवाया, पापा मम्मी भाई लोकेन भटनागर ये इन्होंने करवाया है। जो पता चला आपको कि लोग फोन वगैरह अरे हाँ आते थे, मम्मी भी हमकी कहती थी, मम्मी ने तो आज तक पे कहा था। अब हेमा को अपने माँ बाप की दी एक एक धमकी सच साबित हुई दिखाई देती है,
क्योंकि शादी के बाद पिछले 1 साल के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से बाहर वो जहां भी गए, हेमा के माँ बाप ने उनका पीछा कहीं नहीं छोड़ा। उनके लिए ये उनकी नाक का सवाल था। आखिर हेमा का परिवार इलाके में रसूखदार होने के साथ साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी पार्टियों से जुड़ा था। हेमा के परिवार को उसके धर्म के बाहर शादी करने से अपनी इज्जत और राजनीतिक करियर खत्म होता दिखाई देता था और हेमा को यकीन है कि उसके घर वालों की यही जिद उसके शौहर के लिए मौत की वजह बन गई। हेमा को हनीफ से अपने प्यार पर यकीन था, इसीलिए प्यार की इस खतरनाक राह पर वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी चलती रही। उसे हनीफ का प्यार तो मिला ही, साथ ही एक नन्हा सा बेटा भी, जिसके आने के बाद हेमा को अपने परिवार से रिश्ते ठीक हो जाने की उम्मीद और ज्यादा बन गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल पहले का ये वो दौर है हेमा को जिसकी यादों के सहारे ही अब अपनी पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। पिछले साल इन्हीं दिनों में हेमा और हनीफ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी रचाई थी। दोनों एक दूसरे को पिछले 6 साल से जानते थे, लेकिन मजहब की दीवार के पार एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे। पर चूंकि एक ही शहर में रहने वाले हनीफ और हेमा का सामना अक्सर होता था, उनकी मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं और तभी से दोनों ने एक हो जाने का फैसला कर लिया। हनीफ एक आर्टिस्ट था और छोटे मोटे एल्बम्स में काम कर अपना गुजारा चलाया करता था, जबकि हेमा के पिता मंदसौर के एक बड़े व्यापारी थे। जाहिर था समाज में मर्तबे और मजहब दोनों ही लिहाज से हेमा के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। पर हनीफ और हेमा ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ही ली। मगर शादी के फौरन बाद ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये कदम उठाकर उन्होंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। परेशानियां तो ये हो रही है कि हम लोगों के दोनों के जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसके परिवार के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे गुंडे वगैरह भेज देते हैं, तो कहीं पुलिस भेज देते हैं। हर जगह पे पता नहीं कैसे उन लोगों को मालूम पड़ जाता है हम लोग। और अभी तक मेरे घर पे 2-3 बार उन लोगों ने हमला कर दिया, जिससे घर पे मेरे नुकसान भी किया उन लोगों ने। 1 साल पहले हेमा के घर वालों से मिली जान की धमकी आखिरकार 27 अप्रैल 2008 को सच साबित हुई। हनीफ सुबह 7:30 बजे के आसपास घर से कुछ ही दूर पर एक चाय की दुकान पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। चूंकि हेमा से उसकी शादी के बाद अब एक पूरा साल बीत चुका था, लिहाजा वो कुछ हद तक उन पुरानी धमकियों को भुला चुका था। हनीफ के दिमाग पर कुछ ही दिन पहले हुए अपने बेटे के ख्याल हावी थे। उसे लगता था कि अपने नवासे को देखकर हेमा के माँ बाप पिघल जाएंगे और फिर शायद दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। हनीफ और उसके दोस्त अभी चाय खत्म भी नहीं कर पाए थे कि तभी एक अजनबी ने उन पर करीब आकर बेतहाशा गोलियां दागनी शुरू कर दी। हनीफ लहूलुहान वहीं गिर पड़ा और जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, हनीफ की मौत हो चुकी थी। तो उनने भी हाथ मिलाया, उसके बाद उन्होंने कहा तो बॉम्बे नहीं आया, इससे टाइप की बातें वो उनकी 1 घंटे तक यही हो रही थी बस। उसके बाद उसने फायरिंग करी यहाँ अंदर। ये बात पूरा शहर जानता था कि हेमा के घर वाले हेमा और हनीफ की शादी के सख्त खिलाफ थे। लोगों को हेमा के माँ बाप की जान से मारने की वो धमकियां भी याद थी जो उन्होंने सरेआम हनीफ को दी थी। इसके बावजूद जो बात शहर का बच्चा बच्चा जानता है, पुलिस उसी से अनजान बनी हुई है। नहीं करेंगे, इनके बयान लेंगे अभी हम। इनके जैसे ही थोड़े निपट जाएंगे उसके बाद डिटेल बयान लेंगे, जैसा एविडेंस आएगी वैसी कार्रवाई करेंगे। पुलिस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हनीफ के कत्ल का मामला शायद देश का पहला ऐसा मामला होगा जहां धमकी देने वालों ने टीवी पर लाखों देखने वालों के सामने किसी को जान से मारने की धमकी लाइव पर दी और उसे सच भी कर दिखाया। क्या किसी भी कत्ल के मामले में तफ्तीश के लिए पुलिस को इससे बड़ा सबूत मिल सकता है? आकाश चौहान, मंदसौर, आज तक। अब आपको लेकर चलेंगे उस बंगले पर जहां पूरे 24 सालों तक एक लड़की को कैद कर उसकी इज्जत से खेला जाता रहा। लेकिन बस थोड़ा इंतजार हम यूं गए और यूं आए।